नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ एक अप्सरा साधना के बारे में, जिसका नाम है दिव्यांगना। दिव्यांगा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो दिव्यांगना अप्सरा साधना एक दुर्लभ, शक्तिशाली और एक पावरफुल, सुंदर, ठीक है, शक्तिशाली अप्सरा की साधना है। और ये साधना जो है साधक को आंतरिक सौंदर्य, अगर किसी को सुंदर बनना है, आकर्षक बनना है, ऐश्वर्य पाना है, ठीक है, विशेष आध्यात्मिक अनुभव करना है, ठीक है, धन दौलत की प्राप्ति करनी है, जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है, तो ये साधना करना सही रहता है। देखिए, अप्सरा साधना उन साधकों के लिए सही है जो मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण शुद्ध है और संकल्पित होते हैं। मतलब जो भी आप साधना करें, मन से शुद्धता होनी चाहिए, तभी जो है साधना सफल होती है। कुछ लोग होते हैं ना कि पत्नी रूप में सिद्ध करेंगे, संभोग करेंगे, ऐसा सोच रख के जब अप्सरा साधना की जाती है तो मलिन मन होता है, तो उसमें साधना कभी भी सिद्ध नहीं होते। ऐसे जो साधक होते हैं वो पिशाचिक या भूत प्रेतनी को ही सिद्ध करे तो सही है। लेकिन मैं जो साधना की बात कर रहा हूँ, इसमें कभी भी ये सब मलिनता नहीं आनी चाहिए। मन को शुद्ध रख के एकदम पवित्र मन से साधना करोगे तो पूर्ण सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। अब साधना की क्या क्या तैयारी होती है। साधना का देखो चयन जो है, स्थान का आपको इम्पोर्टेंट रहता है। क्या क्या मतलब कौन से स्थान इम्पोर्टेंट है। जैसे पहाड़ अगर है, जैसे देखो अभी बहुत मुश्किल है, जो लोग शहर पे रहते हैं पहाड़ में साधना करा, गुफा, नदी, पहले के समय में ये सब जगह में ही साधना होता था, ठीक है। अब और एक ऑप्शन है, वो है एकांत कमरा, जो आप लोग अवेल कर सकते हो, कहीं भी मिल सकता है। कोई भी इंसान कहीं भी रहता है तो उसका एक अलग कमरा होता ही है, तो एकांत कमरे में आप लोग करो, ठीक है। और अगर जो गाँव में रहते हैं वो नदी किनारे या गुफा में कर सकते हैं। ये साधना जो है चंद्रमा की रोशनी में आपको करना है, पूर्णिमा के दिन आपको करना है, तो ज़्यादा पावरफुल आपको फल मिलेगा। सामान वगैरह क्या क्या रहता है इसमें, सफ़ेद या हल्दी पीले वस्त्र, ठीक है, मतलब हल्के पीले वस्त्र, सफ़ेद हो सकता है, अब पीले वस्त्र भी हो सकता है। गुलाब और चमेली का पुष्प आपको यहाँ पे चाहिए, फूल आपको चढ़ाने हैं। सुगंधित धूप आपको देना है, ठीक है, गुलाब की धूप भी दे सकता हो, और साथ में कपूर। शुद्ध घी का आपको दीपक लगाना है। स्फटिक की माला, हम सभी को बोलते हैं स्फटिक की माला ही जो है अप्सरा साधना में यूज़ होता है। और अगर एकांत नहीं है तो चंदन का माला भी इस्तेमाल ले सकते हो। अप्सरा यंत्र होता है। अप्सरा यंत्र देखो, एक बेसिक अप्सरा यंत्र होता है जो मैंने डाला था मेरे चैनल पे, देखना, एक अप्सरा साधना में शायद डाला था मैंने, तो वो वाला मैं डाल दूंगा। उस यंत्र को बनाना है भोजपत्र में। अभी तैयारी कैसे करनी है। साधक को जो है साधना से पहले स्नान अशुद्ध होके, हाँ, शरीर में एक सुंदर सा अतर लगा लो, ताकि परफ्यूम के मतलब लगाने के बाद जैसे खुशबू हो पूरा बॉडी में, ऐसे साफ़ सुथरा रह के ही साधना में बैठना होता है। साधना काल में ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य रखना है, ठीक है। मानसिक शुद्धता बहुत ज़रूरी है और ब्रह्मचारी होकर ही पालन किया जा सकता है, ठीक है। इसमें पूर्व दिशा आपको चयन करना है, मतलब मुख जो है पूरब की दिशा होनी चाहिए। वाइट कलर का कपड़े का आसन आपको उपयोग करना है, और सामने अप्सरा का यंत्र या चित्र आपको रखना है। किसी को अगर यंत्र नहीं पता है तो अप्सरा का चित्र आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल के उसको लेमिनेट करके जो है बाजोट जो टूल होता है ना, छोटा छोटा सा स्टूल होता है, उसके ऊपर रख के कर सकते हो। स्टूल को ऐसे खाली मत रखना, उसके ऊपर लाल या पीला या फिर वाइट कलर का कपड़ा उसको बिछा के उसके ऊपर रखना, तो सही रहेगा। दीपक यहाँ पे जलाना है, धूप अर्पित करना है घी का। अपनी आंखें बंद करो और दिव्य जो अनुभूति है उसको लेने के लिए तैयार हो जाओ अप्सरा की, ठीक है। अभी ये कैसा अनुभव करना है, देखो हम हमेशा कहते हैं जब भी आप अप्सरा या फिर कोई अच्छी शक्ति की साधना करते हो तो त्राटक करना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेट करना, फोकस करना। जो आप फोटो रखे हो या फिर जो यंत्र रखे हो उसको सामने पहले जो है 2 मिनट देखो, आंखें बिना पल के झपकाए, या 2 मिनट या फिर 5 मिनट देख के अचानक बंद करो और अपनी आँखों के जो थर्ड आई पोजीशन है उसमें उसको देखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बिल्ड होगा, आपका मन में कोई और चीज़ नहीं चल रहा होगा जब आप साधना करोगे। और यही ज़रूरी है अप्सरा को देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए, ठीक है। कि मन अगर भटकेगा तो सामने आएगी भी, तब भी आप उसको महसूस नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को आपको पहले इंपॉर्टेंट से ध्यान से जो है साधना को करना है। और सुंदर तेजस्वी एक स्वरूप, सौम्य स्वरूप आपको कल्पना करना है, मतलब कल्पना करना है कि एक ऐसी अप्सरा है जो सुंदर है, तेजस्वी है और बहुत ही सौम्य और स्वरूप रूप में आपके सामने आई है, ऐसे आपको कल्पना करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये कल्पना करोगे धीरे धीरे वो कनेक्टिविटी बनेगी और मंत्र से तो उसके पास वो एक तरीके से कॉल पहुंचेगा कि आप उसको बुला रहे हो, ठीक है।
मंत्र मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दिव्यांगनाय अप्सराय नमः। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दिव्यांगनाय अप्सराय नमः। ठीक है, ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन। ठीक है, हर दिन सही समय का चयन करो। देखो बेसिकली मैं रात का समय को बोलता हूँ क्योंकि उस समय लोगों को जो है एक तरीके से खाली टाइम मिलता है, आसपास शांत रहता है। तो 11-12 बजे जो भी आप टाइम चयन करो, हर दिन वही टाइम को जो है मेंटेन करो। और जाप के लिए स्फटिक या फिर चंदन का माला, दोनों में से कोई भी माला आप चॉइस कर रहे हो तो उसको संस्कारित कर लेना। ठीक है, नॉर्मल से गंगा जल से धो लेना। ठीक है, तो भी वो एक तरीके से शुद्धिकरण हो जाएगा। और मंत्र जाप करते समय पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से जो है करना है, जिसका ध्यान रखिएगा। अब देखो, जो तुमने पुष्प लिया था गुलाब और चमेली का, वो आपको अर्पित करना है। जो फोटो आपने सामने रखा, अगर फोटो नहीं रखे तो जो यंत्र रखा उसके ऊपर, और अगर फोटो रखे हो तो फोटो के ऊपर। ठीक है, और उसे अपनी मनोकामना, ठीक है, पूर्ण करने की जो है आपको प्रार्थना करनी है। हाँ, अप्सरा के, क्योंकि जब भी आप साधना शुरू करोगे, पहला दिन तो देखो वो आएगा नहीं, पहला दिन आपको फोकस करेगा और आप जो भी अपना मनोकामना है वो बोल रहे हो तो वहाँ तक उसको पहुँच रहा है। ये वैसे से 11 दिन की है। बहुत सारे लोगों को अगर नया हो तो फिर 21 दिन तक भी ये साधना आपको करनी पड़ सकती है, तो ऐसे पीछे मत हटना। और साधना के दौरान आपको जो है पहले देखो 2-3 दिन में सपनों में आपको दर्शन देगी, बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे साधक किए हैं, उसको हुआ है। 3 दिन के बाद ही सपनों में दर्शन देना शुरू हो जाती है। दर्शन के समय जो है आपका जो इच्छा रहेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे पूछेगी वो सपने में कि आपका क्या इच्छा है, और वो पूर्ण करना शुरू कर देगी। आपको लगेगा मेरा साधना सफल हो गया या होने वाला है। आपको साधना पूरा जो है कंप्लीट करके वचन लेके ही उठना है, जिसका हमेशा ध्यान रखना। ये भी एक माया होती है। साधना के दौरान जो है ध्यान रखने वाली एक बात है, वो है खाना जो है, जब आप खाना खाते हो ना, जब साधना करते हो उसके 3 घंटा पहले खाना खाया करिए, क्योंकि ऐसा माया रचता है ये। साधना के समय आपको वॉशरूम लगेगा, साधना के समय आपको कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो वो चीज़ से बचने के लिए 2-3 घंटा पहले कंप्लीट कर लो खाना, ताकि बाद में 3 घंटे के अंदर वॉशरूम जाके आप क्लीन रहो। और जब ये साधना करो, इसको हमेशा गुप्त ही रखो, कभी भी किसी को बताना नहीं है। और इसको तुम हल्के में कभी मत लेना, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली होती है। अप्सरा को मतलब छोटी मोटी शक्ति मत समझना, यक्षिणियों से भी ऊपर होते हैं। ठीक है, और जैसे ही 3-4 दिन जाएगा, तब पहले तो देखो सपनों में आपको अनुभव देगा, उसके बाद धीरे धीरे रियल लाइफ में भी ये अनुभव देती है, इतना पावरफुल होती है। ठीक है, इसलिए किसी गुरु के गाइडेंस के बिना ये नहीं करना होता है। मैंने भी अपने गुरु के गाइडेंस में ही ऐसी साधनाएं किया था। इसकी साधना नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी अप्सरा है उसमें से मैंने किया हुआ है। दिव्य आकर्षण और आभा जो है आपको धीरे धीरे बढ़ेगा। 3-4 दिन 5 दिन जैसे कंटिन्यू करते जाओगे ना, 10 दिन 11 दिन के पहले आपका आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा, मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपको भौतिक और आध्यात्मिक जो भी आपको चाहिए, पैसा वगैरह का इशू हो रहा था, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा। जीवन में सुख, समृद्धि, सौंदर्य, ये सब चीज़ें आने लगेगा। तो ये कंप्लीट होने से पहले ही आएगा, लेकिन आपको फिर कंटिन्यू कर रखना है, बंद नहीं करना है। यही एक तरीके से परीक्षा होती है। और उसके बाद जब 11वें दिन वो आएगी, अगर पुराना साधक हो तो 11वां दिन, और अगर नया साधक हो तो 21 दिन। तो 21वां दिन जब वो आएगी, उसको वचन ले लेना है कि आप, मैं जो कहूँ वो आप करें, मेरा और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करें, कोई भी गलती हो तो मुझसे क्षमा करिएगा, मतलब मुझे क्षमा करिएगा। और लास्ट में एक वचन आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, कि मेरी मृत्यु के पहले या बाद में आप अपने लोक में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको अब तुम लाइफ टाइम रख सकते हो, तो पहले इसको त्याग करने के कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम्हारे मृत्यु के बाद जब इस दुनिया में तुम नहीं रहोगे, तो ये इसको भी मुक्ति देना ज़रूरी है, इसको भी वचन से मुक्ति देना ज़रूरी है। तब उसको तुम ये कह सकते हो कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे जितने भी वचन आपसे मैंने लिया हूँ, उस सबसे आप मुक्त हो, अपने स्थान पर जा सकते हो। ठीक है, कुछ लोग और चालाकी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वचन से मुक्ति ना देके वो बोलते हैं मेरे परिवार की भी सेवा करना, तो एक तरीके से वो सही नहीं है, वो पाप में काउंट होता है। तो ये पूरी तरीके से बोल सकते हो कि अप्सरा दिव्यांगन अप्सरा है। ये इसको आप पत्नी रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते जीवन भर। और माता रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, और मित्र रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, और देवी रूप में भी सिद्ध कर सकते हो। ये चीज़ है। हम तो देखो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि देवी रूप में सिद्ध करें या मित्र रूप में। बाकी की जो स्वरूप है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। माता रूप में करोगे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर आप शादी किसी इंसान को करने वाले हो फ्यूचर में, या आपका कोई पत्नी है या प्रेमिका है, तो फिर जी रियल लाइफ में उनको फिर तकलीफ़ हो सकती है। तो ये है।
आज के लिए इतना ही दिव्यांगना अप्सरा साधना। बाकी जिसको भी करना है दीक्षित होकर करिए, गुरु दीक्षित के बिना इसको साधना को सिद्ध करने की कोशिश भी ना करिए, क्योंकि इस जीवन में फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतने। जय माँ काली।